तो यूपी वाले भैया, आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा खुश तो हमारे अयोध्या वासी होंगे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुआ है ना, तो वो हमारे यूपी वाले भाई लोग हैं, वो हमारे अयोध्या वासी लोग हैं। क्या सही बोले ना? मेरा प्रश्न बस आपसे यही है कि क्या गलती थी इस आदमी की? क्या इसने कमी छोड़ा था यूपी में? क्या इसने कमी छोड़ा था यूपी की कानून व्यवस्था में? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधियों के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो या अपराधी अतीक अहमद, सबको एक समान सजा, किसी को नहीं बख्शा इस व्यक्ति ने। न धर्म देखा न जाति। लेकिन आपने अपना वोट डालते समय क्या देखा? आपने अपना जाति देखा, आपने अपना धर्म देखा। आप लोगों के लिए कहीं राजपूत नाराज है, कहीं जाट नाराज है, तो कहीं ब्राह्मण नाराज है और कहीं मुसलमान नाराज है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है ना। यही सबसे बड़ा कारण है कि 1200 साल तक आप लोगों पर मुगलों ने राज किया था। यही सबसे बड़ा कारण है कि 200 सालों तक आप पर अंग्रेजों ने राज किया था। अब यूपी वाले लोगों ने चुना किसको? उसको चुना जो मुख्तार अंसारी को श्री मुख्तार अंसारी कहकर बुलाया करते हैं। उसको चुना जो अतीक अहमद को श्रीमान कहकर बुलाया करते हैं। आप लोगों ने उसको चुना जो राम भक्त कार सेवकों पर गोलियां चलाए थे। आप लोगों ने उसे चुना जिसने राम मंदिर का विरोध किया। आप लोगों ने उसे चुना जिसने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सिर्फ राम मंदिर के विरोध में। आप लोगों ने उसे चुना जिसके कारण आपकी बहन बेटी शाम को 6 बजे के बाहर यूपी में निकल ना सकती थी। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों ने तो इस व्यक्ति को इसलिए हरा दिया क्योंकि इस व्यक्ति ने राम मंदिर बनवा दिया था। आप लोगों के लिए राम मंदिर इंपॉर्टेंट था। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि इस व्यक्ति ने आप लोगों के लिए 3 तलाक जैसे खतरनाक कानून को हटा दिया था। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा अगर किसी को घर मिला है तो मेरे मुसलमान भाइयों को मिला है। आप लोगों की लिटरेसी रेट, शिक्षा दर अगर कभी सुधरा है तो वो मोदी के काल में सुधरा है। आप लोगों का जनधन खाता खुलवाया, आप लोगों को गैस सिलेंडर दिया। लेकिन आप लोगों ने वोट किस नाम पे दिया? आप लोगों ने वोट दिया क्योंकि इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया था। चलो, जो किया आप लोगों ने अच्छा ही किया। नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया। अब नहीं आएगा पीओके, अब नहीं बनेगा यूसीसी कानून। अब हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था पे नहीं जाएगा। अब नहीं बनेगा मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर, अब नहीं बनेगा ज्ञानवापी मंदिर, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कदम उठाने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। मतलब किसी एक नेता ने नैरेटिव चला दिया कि हमारे देश का संविधान बदल दिया जाएगा, हमारे देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हमारे देश से SC/ST को भगा दिया जाएगा, हमारे देश से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। तो आप लोगों ने विश्वास कर लिया। अरे ये सरकार 10 साल से हमारे देश में थी और फुल मेजोरिटी से थी। अगर ये चाहती तो पहले ही संविधान बदल सकती थी, अगर ये चाहती तो पहले ही आरक्षण खत्म कर सकती थी। लेकिन इनकी ऐसी मानसिकता ही नहीं थी। ये तो बस एक नैरेटिव था जो आपके दिमाग में डालकर आपको गलत डिसीजन लेने के लिए बनाया गया था। हमारे अयोध्यावासी कहा करते थे कि हमें रामलला का मंदिर चाहिए, हमें रामलला का घर चाहिए, क्योंकि हमारे रामलला 500 सालों से बेघर हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने आपके रामलला को घर दिया, आपने उस पार्टी को ही अयोध्या से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा। लेकिन इतनी सारी बातों से आपको क्या ही मतलब? आपको तो मतलब अपने धर्म से है, आपको तो मतलब अपने जातिवाद से है, आपको तो मतलब राजपूत से है, ब्राह्मण से है, जाट से है, यादव से है। आपको अपने विकास से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने राम से कोई मतलब नहीं है।